हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, हम लगातार अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं और सभी सब्जेक्टों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं लगातार आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवा रहा हूँ। आपका बस यही फ़र्ज़ है कि बेटा आप प्रत्येक वीडियो को रोज़ाना देखें और रोज़ की रोज़ उन्हें याद करते चलें। आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वह कक्षा 10 की इंग्लिश सब्जेक्ट के पोट्री भाग का एक पोएम है। पोएम नंबर 7, द ट्रीज। क्या है बेटा? द ट्रीज। इसका हम सेंटर आइडिया देखेंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आप सन से ही देख सकते हैं इसमें कितने बार सन पड़ी हुई हैं, है ना। देखिए कितनी बार सन आई हुई हैं, ये सभी वर्ष ये सेंटर आइडिया आया हुआ है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब आप देखिए कितने वर्ष आया है बेटा, 2022, 23 और लगातार पेपर कोड अलग अलग हैं, इतनी जगह पर आया है। हिंदी क्या होता है बेटा? तो द ट्रीज का क्या पूछ रहे हैं? सेंट्रल आइडिया। क्या है हिंदी इसकी? कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। सेंट्रल आइडिया का अर्थ क्या होता है बेटा? केंद्रीय भाव। ठीक है। और किस प्रकार आ सकता है? व्हाट मैसेज डज एड्रीनी रिच। क्या है? एड्रीनी रिच वांट टू कन्वे थ्रू हर पोएम द ट्रीज। यानी अर्थात एड्रीनी रिच अपनी कविता द ट्रीज द्वारा क्या संदेश देना चाहती हैं। तो बेटा एड्रीनी रिच जो हैं वो इसकी पोएट हैं, अर्थात लेखिका हैं या कवित्री हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो बेटा इन्होंने क्या बताया है इस पोएम में, उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, वैसे भी सेंट्रल आइडिया का मतलब ये होता है मुख्य विचार। तो मुख्य विचार को हम देखेंगे, जो मेन बातें हैं वो। देखो बेटा, सबसे पहले आंसर लिख के हेडिंग डालेंगे, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बिल्कुल बीचे बीच में कॉपी में लिख लेना बेटा, याद भी कर लेना। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखो बेटा, फिर कह रहे हैं, एड्रेनी रिच वांट्स टू मेक मैन अवेयर ऑफ हिज मर्सीलेस एंड सेल्फिश बिहेवियर। एड्रीनी रिच जो हैं, वांट्स मतलब चाहती हैं, ध्यान से समझे बेटा। एड्रीनी रिच चाहती हैं, क्या चाहती हैं? टू मेक मैन, इंसानों को। अवेयर का मतलब क्या होता है बेटा? जागरूक करना, सावधान करना। ऑफ इज मर्सीलेस, मर्सी मतलब होता है दया, लेकिन मर्सी से लेस यानी दया से लेस अर्थात निर्दयी। एड्रीनी रिच मनुष्य को क्या चाहती हैं? जागरूक करना चाहती हैं। फॉर हिज मर्सीलेस, उसकी निर्दयता के लिए। एंड सेल्फिश बिहेवियर, और स्वार्थपूर्ण व्यवहार के लिए। सेल्फिश मतलब क्या होता है बेटा? स्वार्थपूर्ण बिहेवियर मतलब व्यवहार के लिए। तो एड्रीनी रिच क्या चाहती हैं? इंसानों को समझाना, मनुष्यों को समझाना कि अपना स्वार्थ छोड़ो या अपने स्वार्थ के लिए ऐसा मत करो, जागरूक हो, निर्दयी मत बनो। किसके प्रति? जरा अगले देखें, मैन शुड नॉट एम्प्टी द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग द ट्रीज इनसाइड टू डेकोरेट हिज इंटीरियर। कह रहे हैं मैन शुड नॉट एम्प्टी, मैन मतलब मनुष्य, मनुष्य को शुड नॉट नहीं करना चाहिए, एम्प्टी मतलब खाली, द फॉरेस्ट मतलब जंगल, मनुष्य को जंगल खाली नहीं करना चाहिए। एंड मतलब और, ब्रिंग द ट्रीज और पेड़ों को नहीं लाना चाहिए। इनसाइड मतलब अंदर, डेकोरेट मतलब सजाने के लिए, हिज इंटीरियर का मतलब होता है अपने घर। यानी मनुष्यों को जंगल खाली नहीं करना चाहिए, अर्थात पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और जंगल से पेड़ पौधों को अपने कमरे में, अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। किसके लिए? सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। अगले देखते हैं बेटा, इम्प्रिजन इन द हाउस। इम्प्रिजन इन द हाउस मतलब होता है, इम्प्रिजन का मतलब होता है बेटा, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कैदी। उन्हें कैदी बनाकर इन द हाउस, घर में नहीं रखना चाहिए। किसे? पेड़ पौधों को। किसे बेटा?
पेड़ पौधों को, एड्रीनी रिच मनुष्य से कहना चाह रही है कि जंगल को मत काटो, उनकी देखभाल करो और जंगल से कोई भी लकड़ी वगैरह या सजावटी सामान अपने घर सजाने के लिए मत लाओ, इतने निर्दयी मत बनो, इतने स्वार्थी मत बनो। इम्प्रिजन इन द हाउस, उन्हें जंगल में कैदी लगता है, वो अपने आप को घर में कैदी समझते हैं। कौन? पेड़ पौधे। इम्प्रिजन इन द हाउस, घर में वो क्या लगते हैं बेटा? घर में बंधक बनाकर उन्हें कैदियों की तरह मत रखो। दे फील, वे अनुभव करते हैं। सफोकेटेड, सफोकेटेड का मतलब क्या होता है? घुटन। पेड़ पौधे घर में घुटन महसूस करते हैं। एंड रेस्टलेस, और अशांत रहते हैं। पेड़ पौधे घर में घुटन महसूस करते हैं और रेस्टलेस, और बिल्कुल आराम नहीं करते, उनकी दम सी घुटती है और अशांत रहते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? बहुत अच्छे। देयर इज नाइदर इनफ स्पेस, देयर इज नाइदर, ना ही वहां पर, कहां पर? घर में। ना ही वहां पर यानी कि घर में, इनफ मतलब पर्याप्त, स्पेस मतलब जगह होती है, ना ही घर में पर्याप्त जगह होती है। नॉर लाइट, और ना ही प्रकाश होता है। फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर ग्रोथ, किसके लिए? उनके जीवित रहने के लिए या उनकी विकास के लिए। ग्रोथ मतलब होता है विकास, बढ़ने के लिए। ना तो उनके घर में उन्हें बढ़ने के लिए अच्छी जगह होती है और ना ही अच्छी रोशनी होती है जिससे वो बढ़ सकें, ग्रोथ कर सकें। समझ में आ रहा है ना बेटा? कौन? पेड़ पौधे। सो मतलब इसीलिए, सो मतलब इसीलिए, अतः वी मस्ट टेक देम आउट इन द ओपन, हमें उन्हें कहाँ ले जाना चाहिए? हमें उनको खुले में लाना चाहिए। कहाँ? आउट इन द ओपन, खुले में लाना चाहिए। एंड मतलब और, लेट देम लिव हैप्पीली, और उन्हें कैसे रहने देना चाहिए? खुशी प्रसन्नता से रहने देना चाहिए। इन देयर नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट, इन देयर नेचुरल हैबिटेट द फॉरेस्ट, प्राकृतिक वातावरण। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक वातावरण, फॉरेस्ट मतलब बने या जंगल, और उनके प्राकृतिक वातावरणों में उन्हें खुशी से लाए मतलब जीवित जीवित रहने देना चाहिए। किन्हें? पेड़ पौधों के लिए। तो बेटा इतना था एड्रीनी रिच ने बताया था मनुष्यों के लिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी से। एड्रीनी रिच ने क्या इंसानों को बताया था, उन्हें जागरूक करने की बात सोची थी, क्योंकि इंसान कैसे हो चुके हैं? मर्सीलेस, निर्दयी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, बिहेवियर मतलब व्यवहार वाले। मैन शुड नॉट एम्प्टी द फॉरेस्ट, वो कह रहे हैं इंसानों मत करो जंगल को खाली। एंड ब्रिंग द ट्रीज, और पेड़ों को मत लाओ। इनसाइड मतलब अंदर, डेकोरेट मतलब घर सजाने के लिए, अपने घर सजाने के लिए पेड़ों को काट कर मत लाओ, जंगल को खाली मत करो। इम्प्रिजेंट इन द हाउस, वह घर में आके कैदी लगते हैं। दे फील सफोकेटेड, वो बहुत दम सी घुटती है उनकी। एंड रेस्टलेस, और बिल्कुल भी आराम नहीं रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं, अशांत दिखाई देते हैं। देर इज नाइदर, और ना ही इनफ स्पेस, आपके घर में इतना ज़्यादा स्पेस होती, जगह होती है उन्हें बढ़ने के लिए। नॉर लाइट, और ना ही सूर्य का प्रकाश होता है। देयर ग्रोथ, जिससे वो बढ़ सकें या स्वस्थ रह सकें। सो मतलब इसलिए, वी मस्ट टेक दैम आउट, इसीलिए हमें उन्हें बाहर, इन द ओपन खुली जगह में ले जाना चाहिए। एंड मतलब और, लेट देम लिव हैप्पीली, और उन्हें खुशी से जीवित रहने देना चाहिए, अपना जीवन जीने देना चाहिए। इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो कि प्राकृतिक वातावरण वनों में संभव है, प्राकृतिक वातावरण वनों में संभव है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया इनका सेंटर आइडिया? नहीं? वैसे भी बेटा सेंटर आइडिया जब पोएम का नाम ही द ट्रीज है तो पेड़ों के बारे में ही तो बताया इन्होंने। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आया बेटा? अगर इसे आप जरा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो, लिंक भेजो, शेयर करो, जिससे सभी को मिल सके और सभी का भला हो सके। कोई भी स्टूडेंट इस बार फेल नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ठीक है? सभी का भला करो, सभी को लिंक शेयर करो, अपने रिश्तेदारी में, दोस्तों को, सभी को शेयर करो, जिससे कोई भी छूट ना जाए। ठीक है बेटा? चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत।